ओके बच्चों, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं आज इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन। तो देखिए बच्चों, इक्वेशंस ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन आप सभी को पता होती है, क्या होती है? एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये कैसे डिराइव होती है, तो इसको ध्यान से देखेंगे अपन कि ये इक्वेशन कैसे डिराइव करनी है। ओके, तो देखो सबसे पहले आप एक चीज का ध्यान रखेंगे कि जब बच्चों क्या होता है कि जब कोई भी पार्टिकल, देखिए पार्टिकल क्या करता है कि जब यू वेलोसिटी से मूव कर रहा है और यू वेलोसिटी से मूव कर करके वो वापस से क्या करता है, रिटर्न में आता है, तो वो वापस वी वेलोसिटी से आता है। लेकिन इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर मान लो वो टाइम सेम लेता है, अगर टाइम सेम कवर करता है, यानी कि टाइम को सेम कंसीडर करेंगे हम कि जब भी कोई पार्टिकल यू वेलोसिटी से मूव किया एंड देन वो वापस वी वेलोसिटी से आया, बट उसने टाइम जो लिया वो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम लिया, तो उस कंडीशन में हम एवरेज वेलोसिटी जो निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाते हैं u प्लस वी डिवाइड बाय 2। ये हमारे पास होता है v एवरेज। क्लियर है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर अपन को क्या करना है कि यहाँ पर हम एक्चुअल में करने क्या वाले हैं, तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं। तो बच्चों देखो, डिस्प्लेसमेंट के लिए अपन को क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है बच्चों, ये एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट को क्या मैं एस से डिनोट कर सकता हूँ, एवरेज वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी एवरेज, और मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम टी। बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर एस इक्वल्स टू, आपको वी एवरेज की वैल्यू पता है ये रही, तो मैं यहाँ पे पुट करता हूँ यू प्लस वी डिवाइड बाय 2 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ टाइम टी से। यहाँ तक कोई दिक्कत? ठीक है। अब आगे ध्यान से देखिए अपन इसको कैसे अपन फाइंड करने वाले हैं। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से फाइंड किया जाएगा। यहाँ पर s इक्वल्स टू क्या है मेरे पास, u प्लस v। बच्चों देखो यहाँ पर v जो है, क्या मैं यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन जानता हूँ क्या होता है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकता हूँ? तो देखिए यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं अपन, तो u प्लस एटी, ये आपके पास v की वैल्यू आ गई, डिवाइड बाई 2 एज इट इज, और मल्टीप्लाई क्या चल रहा है यहाँ पर t। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कैसे सोल्व करते हैं इसको। तो देखिए बच्चों यहाँ पर इसको बहुत ही सिंपली तरीके से सोल्व करेंगे। s इक्वल्स टू, देखो बच्चों u प्लस u कितना हो गया, 2u, और प्लस ये हो गया 80 डिवाइड बाय 2, और मल्टीप्लाई कर देते हैं अपन इससे t से। अब बच्चों देखो t को आप अंदर मल्टीप्लाई करके लेकर आओ, तो यहाँ पर s इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2ut प्लस at स्क्वायर डिवाइड बाय 2। अब इसको आप सेपरेट आउट करेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2ut डिवाइड बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। तो बताइए यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो s इक्वल्स टू क्या बचता है यहाँ पर, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बच्चों क्या समझ में आया आपके? तो ये था हमारा सेकंड इक्वेशन का डेरिवेशन, और इससे इजी और हम दूसरे मेथड भी देखने वाले हैं। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट में बोल सकते हैं, ठीक है।